हर साल जोधपुर में लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक यहां के ऐतिहासिक किले और महलों के साथ ही यहां की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं। भीतरी शहर में आज भी कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों को काफी आकर्षित भी करते हैं। राजशाही शासन के दौर में शहर में कई ऐसे प्राचीन जल स्रोतों का निर्माण करवाया गया जो पानी का संकट दूर किया करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे ऐतिहासिक धरोहर दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। पदमसर सरोवर भी इन्हीं में से एक है। पदमसर सरोवर की हालत बद से बदतर हो चुकी है और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। पदमसर सरोवर के क्या हालात हैं और इसे लेकर लोगों का कहना क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जोधपुर में अलग अलग समय के राजा महाराजाओं ने अपने शासनकाल में कई सरोवरों और बावड़ियों का निर्माण करवाया था, जो न सिर्फ वर्तमान समय में जलीय संकट की चुनौती से निपटने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं, बल्कि पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करते हैं। और इन्हीं में से एक है 556 ईस्वी में बनी ऐतिहासिक पदमसर सरोवर, जो आज के समय में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर्यटक आना पसंद नहीं करते। जलाशय पर लगाई गई हेरिटेज जालियां भी अब टूटने की कगार पर हैं। तो वहीं पदमसर सरोवर के पास बने कई ऐतिहासिक हेरिटेज झरोखे भी अब जर्जर हालत में हैं। इस ऐतिहासिक पदमसर सरोवर के पानी में आसपास के लोग कचरा डालकर चले जाते हैं, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरोवर के पानी से दुर्गंध आने लगी है। शासन और प्रशासन से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी इस ऐतिहासिक जल स्रोत को बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बजाय आंखें मूंद कर बैठे हैं, जिसका खामियाजा यहां आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, जो अपने आप में कई इतिहासों को समेटे हुए है और विश्व मानचित्र में पर्यटन की दृष्टि से जोधपुर को एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है और प्रतिवर्ष यहाँ लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक जोधपुर की ऐतिहासिक जो कला और संस्कृति है उनको देखने के लिए आते हैं। और इसी बीच जो जोधपुर का ऐतिहासिक करीब 1556 में बना ये ऐतिहासिक पदमसर सरोवर है, जो राजशाही शासन के दौर में जो है वो बनाया गया था। और देख सकते हैं वर्तमान में इसकी इतनी जर्जर अवस्था है, जिसका कारण आप देख सकते हैं यहाँ आप पर्यटक भी जो है वो आना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पर जो जालियां आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो जालियां लगाई गई थी वो आज भी जर्जर हो रही है। और कहीं जो पानी का जो लेवल है, यहाँ जो लोग हैं कुछ वो गंदगी भी डाली जा रही है और बीच में जो है वो पूर्व में यहाँ मछलियों का भी जो है वो मरने का सिलसिला देखा गया था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही वो एक ऐतिहासिक धरोहर है, वो भी अब पूर्ण रूप से जो है जर्जर अवस्था में हो चुकी है। चाहे यहाँ के जो है वो ऐतिहासिक झरोके हो, चाहे ऐतिहासिक जलाशय के जो है वो सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए ये पहाड़ हो, लेकिन प्रशासन के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो आंख मूंद कर बैठे हैं और जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोग तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन अब पर्यटकों का भी यहाँ आने का रुझान जो है वो कम हो चुका है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी हम जो है वो बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप भी लगातार संघर्षरत रहते हैं, जिस प्रकार से ऐतिहासिक पदमसर सरोवर का जो वर्तमान में स्थिति जो है वो बदहाल हो रही है, पर्यटकों का आने का रुझान कम हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है प्रशासन का। आप देख सकते हैं 1576 ईस्वी में ये यहाँ पर पदमसर का निर्माण राजा द्वारा किया गया था और स्थानीय लोग यहाँ पूजा अर्पण दर्पण सभी जो कार्य होते हैं सब यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हेरिटेज में देखते हुए यहाँ पर कोई भी तरह का विकास नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं जाली टूटी पड़ी है, यहाँ पर कोई तरह का लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। अगर प्रशासन यहाँ पर नावों की चलाने की व्यवस्था करे, जैसे गुलाब सागर में फव्वारे लगे वो फव्वारे की व्यवस्था करे एवं यहाँ पर हेरिटेज की टेबलें लगावे, तो मैं मानता हूँ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और पदमसर का जो यहाँ पर जो गिरा हुआ स्तर है वो उच्च स्तर पे चला जाएगा। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन की ढिलाई है, इतने सालों से उसने यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया है, लेकिन निवेदन करता हूँ अब प्रशासन से वो अपने स्तर पर यहाँ पर कार्य करे और इसका विकास करे। बिल्कुल, यहाँ के जो स्थानीय पार्षद भी हैं वो भी लंबे समय से जो है वो संघर्ष करते हैं यहाँ पे। मैडम, आप भी यहाँ की स्थानीय पार्षद हैं, क्या प्रमुख समस्या है जिस प्रकार से अब ये जो है इस स्थिति भी जो है वो बदहाल हो रही है, पर्यटन पर इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है? प्राचीन समय में क्या एक पास में ये जो तालाब है, रानीसर तालाब है, यहाँ से जो पानी की निकासी पदमसर में कर दी गई थी, जिससे कि क्या हुआ का जो पानी यहाँ का जहरीला ज़्यादा हो गया। वो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ पानी, दूषित पानी था, इसका इसमें जल भराव कर दिया जिससे कि ये दूषित हो गया। अब इसमें पानी निकासी की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है एवं नगर निगम के द्वारा भी कई बार इसमें अभियान चलवाए गए, एक नाव के द्वारा भी यहाँ सफाई की गई, पर इतना
इतना हमें सहयोग प्राप्त नहीं हो सका जिससे कि इसके सौंदर्यीकरण में हमें सहायता प्रदान कर दी जाए। मैंने पूर्व मुख्यमंत्री महोदय एवं पूर्व विधायिका श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास एवं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय एवं वर्तमान में विधायक श्रीमान देवेंद्र जी जोशी के सहयोग से जो हमें सहयोग प्राप्त हुआ, उनके द्वारा हमें यहाँ पे कार्य करने के लिए एक बजट प्रदान करवाया गया है, जो कि DPR जिसकी क्रियान्वयन है वर्तमान में चल रहा है, उसका अधिकारियों के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया है और जल्द ही उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। इस मामले पर जब NDTV की टीम ने क्षेत्रीय पार्षद से बात की तो पार्षद ने भी इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से ऐतिहासिक पदमसर सरोवर पर्यटन का एक अच्छा केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी बदहाल स्थिति परेशानी का सबब बन गई है। यहाँ का पानी बदबूदार और जहरीला हो गया है। हेरिटेज जालियां भी टूटी पड़ी हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। स्थानीय लोगों ने इस ऐतिहासिक सरोवर के संरक्षण की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब जिम्मेदारों का ध्यान इस सरोवर की बदहाल हालत की तरफ जाता है और कब इस सरोवर की स्थिति सुधर पाती है। मैडम, आप भी लंबे समय से जो है इसको लेकर काफी संघर्षरत रहती हैं। अब क्या स्थितियां है वर्तमान में और अब क्या आपका जो है आगे का प्रमुख मांग रहेगी? मेरा नाम राजकुमारी दवे है। 2016 में मैंने यहाँ पे ये कोर्ट केस किया था। उसमें हमने कोर्ट में और स्थानीय पुलिस जो हमारा खांडाफलसा थाना है उसको साथ में लेके निगम पे केस किया और निगम को ये बताया कि यहाँ पे हमारे जानवर मर रहे हैं और मछलियों की इतनी तादाद मरी उस समय कि एक ट्रैक्टर भर के ले गए। हम 1 महीना घर में रोटी बना के नहीं खा सके, अगरबत्ती कुंडे में जला के हमने खाना बनाया। तो मैंने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस हम जीत गए निगम पे। निगम ने एक विज्ञप्ति लगाई, वो आज तक वापस ठीक नहीं हुई और मैंने 10 बार निगम को CEO को फ़ोन करके बोल दिया कि ये ख़राब हो रही है विज्ञप्ति, इसको आप सही करें। वो टूट भी रही है और मिट भी गई है, इस वजह से उसका कोई भी सरोकार नहीं हो रहा है। लोगों को पब्लिकली कह के परेशान हो गए, इसलिए हमने कोर्ट केस जीत लिया। उसके बावजूद भी यहाँ पे स्थानीय प्रशासन या स्थानीय जो भी यहाँ के लोग हैं क्षेत्रवासी, वो हमारा सहयोग नहीं करते हैं। इवन कि यहाँ आटा डालने के लिए सबको हम बार बार मना करते हैं, अपील करते हैं, उसके बावजूद भी लोग आटा डालते हैं, उससे मछलियाँ मरती हैं। और मछलियाँ मरते हुए में इन मछलियों का हमने पोस्टमार्टम भी करवाया। तो जो भी यहाँ का डॉक्टर था उसने ये कहा कि मछली आटा खाने से मरी है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल पानी में ख़त्म हो गया। और किसी इंसान को भी हमने यहाँ डूबते हुए देखा है तो उसको भी हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूछा तो यही बताया उन्होंने कि पानी में ऑक्सीजन लेवल नहीं है, इसी वजह से इंसान ज़्यादा देर इसमें जिंदा नहीं रहता है। बाकी पानी में ऑक्सीजन होता तो मरने तक काफ़ी देर तक वो जिंदा रहता है। तो ये वो स्थानीय लोग हैं जो लगातार इस जलाशय को जो है वापस संरक्षित और सुरक्षित करने को लेकर जुटे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे किस प्रकार से जो 1556 में बना ये ऐतिहासिक पदमसर सरोवर अब वर्तमान में क्या इसकी दुर्दशा हो रही है। जालियां टूटी पड़ी है, इसके अलावा जो है वो पूरे पानी पर जाले हैं। यहाँ पर्यटक भी अब जो है वो आना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी स्थिति तो बदहाल हो ही रही है, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी अब कहीं ना कहीं जो है बिगड़ रहा है और यहाँ का पानी भी जो है वो जहरीला हो रखा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार से जो है यहाँ पर लगातार जो मछलियों को जो है वो लगातार मर रही है। उसके अलावा जो प्राकृतिक सौंदर्य के जो समावेश में जो ये रानीसर के बिल्कुल सटा हुआ पदमसर सरोवर है, जो राजशाही शासन के दौर में महाराजा द्वारा जो है वो भविष्य में जलीय संबंधित चुनौतियों से जो है वो शहर के बाशिंदों को सामना ना करना पड़े, उस उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन में जो है इसकी स्थिति इतनी बदहाल है कि ना तो शासन और प्रशासन से जुड़े जो जिम्मेवार लोग हैं वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका सीधा असर यहाँ के पर्यटन को भी पड़ रहा है। जहाँ कह सकते हैं अब आगे आने वाले समय में देखना है कि शासन प्रशासन से जुड़े जो लोग हैं वो इसके समस्या को लेकर कितना गंभीर हो पाते हैं। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।